आज की क्लास में हम लोग समझते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 50% ऑफ ए रिएक्शंस इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड्स, और टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड्स। And for first order reactions, half life periods is time required to complete half of a first order reactions is called half life period। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और हमारे सिलेबस में भी ये दिया हुआ है हाफ लाइफ पीरियड किसका, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड आज हम लोग समझते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है और इसका फार्मूला क्या होगा, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हाफ लाइफ पीरियड होता है, पहले हम इसका डेफिनीशन देखते हैं कि इसका डेफिनीशन क्या होता है। तो आप इसका डेफिनीशन लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड to complete half of a chemical reactions is called half life period। या और अगर इसको हम दूसरे तरह से लिखें तो इसे लिख सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 50% ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। या और इसको तीसरे तरह से लिखेंगे तो इसे भी लिख सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 50% of reactant 50% of reactant convert into product is called half life period। half life period मतलब it is defined as the time required to complete half of a chemical reaction is called half life periods। And another way we also say that the time required to complete the 50% of a reaction is called half life periods। And the third way you say time required to 50% of reactants convert into product is called half life period। इसका मतलब ये हुआ जितना समय में कोई भी रिएक्शन, ध्यान से सुनिए, जितना समय में कोई भी रिएक्शन आधा कंप्लीट हो जाता है उसी समय को हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, आपके पास में 4 रोटी है, 4 रोटी का आधा कितना हुआ, 2 रोटी। तो 2 रोटी खाने में आपको जितना समय लगा तो उसी समय को हम लोग हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 2 रोटी खाने में आपको 5 मिनट लगा, तो आपका जो खाना जो आप खा रहे हैं तो वो खाना जो रोटी है वो रिएक्टेंट हो गया और आप खा लिया और आपके स्टोमक में चला गया तो वो प्रोडक्ट हो गया। तो 2 रोटी को खाने में 5 मिनट लगा, तो आप जो खाना खा रहे हैं ये एक रिएक्शन हो गया, तो इस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड जो है वो 5 मिनट हो गया। जैसे मान लीजिए कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, ये कोई बर्फ़ है, ये पिघल गया, ये बर्फ़ का टुकड़ा है, मान लीजिए 2 kg का, ये पिघल रहा है और पिघल के कुछ समय के बाद ये 1 kg बच गया। कुछ समय के बाद ये कितना केजी बचा हुआ, 1 केजी, मतलब 1 केजी जो है वो क्या हो गया, पिघल गया। तो 1 केजी पिघलने में जितना समय लगा होगा, मान लीजिए 10 मिनट 20 मिनट, मान लेते हैं 20 मिनट लगा होगा 1 केजी पिघलने में, तो हम बोलेंगे इस बर्फ़ के टुकड़ा का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो हो गया 20 मिनट्स।
मतलब सीधा आपको याद रखना है, जितना समय में कोई भी रिएक्शन आधा कंप्लीट हो जाए उसी को टी हाफ कहेंगे। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो लिखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जितना समय में कोई भी रिएक्शन आधा कंप्लीट हो जाता है तो उसी को हम उसका हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। या दूसरे भाषा में हम इसको लिख सकते हैं, जितना समय में कोई भी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाता है उसी को हम उसका हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। आप इसको रोक रोक के वीडियो को आप इसको हिंदी में भी अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, प्रूव्ड करते हैं टी हाफ बराबर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ आपको, के बराबर होता है 2.303 बाय टी लॉग R0 और बाय R। टी टाइम हो गया, R0 इनिशियल कंसंट्रेशन है, R0 या R0 भी इसको हम पढ़ सकते हैं, और R ये हो गया फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, जैसे R जो है वो रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो क्या कर रहे हैं, इसका शुरू का इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, R0, ठीक है। टी हाफ कुछ समय के बाद, मतलब जब हम टी बराबर लेते हैं टी हाफ, टी बराबर क्या लेंगे, टी हाफ, तो R जो है वो हो जाएगा आपका R0 और बाय 2। जैसे ये कोई रिएक्शन है, वो रिएक्टेंट किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में। इनिशियल कंसंट्रेशन इसका क्या है, R0। टी, जब भी हम टी को क्या करेंगे, टी हाफ, तो जो R है फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो कितना हो जाएगा, R0 बाय 2। मतलब R का ही जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा, जैसे मान लीजिए मान लेते हैं ये R प्रोडक्ट है, ये शुरू में इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए मान लो ये 80 ग्राम्स था, लेकिन टी 20 मिनट के बाद, मान लीजिए 20 मिनट के बाद ये क्या हो गया, 40 ग्राम्स। 20 मिनट के बाद ये क्या हो गया, 40 ग्राम। तो यहाँ पर टी R0, जो R0 है वो हम लोग कितना लिखेंगे, 80 ग्राम्स, और टी बराबर जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, 20 मिनट। टी बराबर क्या हो जाएगा, 20 मिनट। जब हमारा टी बराबर क्या हो जाएगा, 20 मिनट, तो 20 मिनट लगा, तो ये जो है वो कितना हो गया, आधा। तो हम R0 नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, R। तो R बराबर कितना, अब कितना बचा है, 20 मिनट के बाद ये बचेगा कितना, 20 मिनट के बाद जब ये 40 ग्राम कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में चला गया, तो बचा हुआ है कितना, 40। तो इस 40 को हम लोग लिख सकते हैं ना 80/2। 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80/2। तो वही चीज़ हम किए थे, R0 ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब कितना, 80, और R बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 80 क्या लिखेंगे, 2। और 80/2 लिखे, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, R बराबर R0 और बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 80 के जगह पर हम लोग क्या दे सकते हैं, R0। तो चलिए ये मान हम इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो K बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेना है, when T बराबर T हाफ, then R is equal to R0/2. Now putting T, value of T and R's in above equations, then we get K बराबर 2.303 by T हाफ log क्या आ जाएगा आपका, R0 और बाई क्या आ जाएगा, 2। ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल।
नहीं आर नोट क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो के बराबर आपका आ जाएगा 2.303 बाई टी हाफ लॉग, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा log 2। और हम बताए हुए हैं पिछले वीडियो में log 2 का मान होता है, log 2 का मान होता है 0.3010, याद रखना है। log 2 का मान होता है 0.3010। ये मान हम इसमें जब पुट करेंगे तो के बराबर आ जाएगा 2.303 बाई टी हाफ। जब log 2 का मान यहाँ पर हम पुट करेंगे 0.3010। अब जब हम इसको जब हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा के बराबर आ जाएगा आपको जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.693 बाई टी हाफ, या हम इसको लिख सकते हैं टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। ये आपका प्रूव्ड हो गया। और इस प्रूफ से ये पता चल रहा है कि टी हाफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब टी हाफ एज डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि प्रूव दैट टी हाफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला आपको प्रूव करके दिखाना है। और इस फार्मूला से रिलेटेड अगर हम देखें ग्राफ, तो हम इसको ग्राफ ऐसे बना लेंगे, इस तरह से आप ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे टी हाफ, इधर हो जाएगा आपका टी हाफ, और ये हो जाएगा इधर हम लेंगे क्या लिख लेंगे कंसंट्रेशन। तो टी हाफ जो है देखिए टी हाफ बराबर कंसंट्रेशन कहीं नहीं आ रहा है, तो इसलिए टी हाफ जो है वो कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं कर रहा। तो इसीलिए इस इक्वेशन को हम ग्राफ ये ऐसा बनेगा, मतलब टी हाफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। टी हाफ से रिलेटेड जो वो हमारा फार्मूला आया था, ये टी हाफ बराबर 0.693 बाय के, इससे रिलेटेड जो फार्मूला आया था, ये जो फार्मूला आया था इससे रिलेटेड हम दो न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट इन 30 मिनट। तो टी हाफ का हम डिफिनीसन मैं आपको बताया था कि जितना समय में कोई भी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाता है, फिर से सुनिए, जितना समय में कोई भी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रहा है, तो क्या कर रहा है, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 50% कंप्लीट हो रहा है, कितना में 30 मिनट में। 50% कितना समय में कंप्लीट हो रहा है 30 मिनट में। तो यहाँ पर आपको ये जो 30 मिनट जो दिया गया है वो टाइम दिया गया है, तो लेकिन कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है 50%, ये टाइम जो है ना वही हो गया टी हाफ। मतलब टी हाफ बराबर एक्चुअल में आपको दिया गया है 30 मिनट्स। अब इसको हम और पूछ क्या रहा है, फाइंड रेट कांस्टेंट। तो इस फार्मूला पर आप पुट कर दीजिए। हम इस फार्मूला को लिख सकते हैं के बराबर 0.693 बाई टी हाफ। तो हम लोग इसको लिख लेंगे 0.693 और बाय क्या लिख लेंगे 30। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब 30 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब क्या है, ये क्या कर रहा है, इसमें देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 90% कंप्लीट इन 20 मिनट। अब ये यहाँ पर 90% कंप्लीट हुआ है, तो ये टी जो है यहाँ पर, अब ये जो टी है वो टी हाफ नहीं है, ये टी हाफ नहीं है, ये जो है आपका क्या है टी बराबर आपको कितना दिया गया है 20 मिनट्स। और आपसे पूछा क्या जा रहा है टी हाफ। तो टी हाफ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए के, टी हाफ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए के। तो इससे जो रिलेटेड फॉर्मूला है वो आप देखिए, ये जो फॉर्मूला बताए हुए थे पीछे आपको, के बराबर 2.303 बाई टी लॉग R0 बाय R। इस फार्मूला पर, इस फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे बनता है वो भी हम बताए हुए। तो इस फार्मूला के मदद से पहले हम क्या निकाल लेंगे के। तो के हम लोग कैसे निकालते हैं, तो के बराबर जो ये आपका फार्मूला है 2.303 बाई टी के जगह पर कितना लेंगे 20।
फर्स्ट ऑर्डर 90% कंप्लीट हुआ है। तो हम आपको बताए हुए हैं फर्स्ट ऑर्डर रिलेटेड से कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो जितना परसेंटेज दिया रहे, जितना भी परसेंटेज दिया रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको R0 की जगह पर कितना लेना है 100, और नीचे में क्या लेना है, कौन सा अंक लेना है। तो जितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है 100 में से उतना माइनस कर दीजिए। कितना कंप्लीट हो रहा है 90%, तो 100 में से 90 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 10। तो हम ये लोग यहाँ पर लिख लेंगे log 100, R0 की जगह R0 की जगह पर लिख ली 100 और यहाँ पर क्या लिख लेंगे 10। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ध्यान रखिए ये कुछ log का मान है जो आपको याद रखना पड़ेगा। log 10 का मान कितना होता है 1। तो जब log 10 का मान यहाँ पुट कर देंगे तो k बराबर हमारा आ जाएगा 2.303 बाई क्या आ जाएगा 20। k का मान आ गया। अब ये जो k का मान आया है इसको इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो ये t½ बराबर क्या है 0.693, और इस k का जो ये मान यहाँ पर है इस मान को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा 2.303, और ये 20 जो है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर। इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो वैसे आप इसको लिख सकते हैं 2.303 इंटू 0.3010 बाय 2.303 और इंटू में हम लोग क्या लिख लेंगे 20। ये दोनों अंक कहाँ से आया, इसी दोनों अंक को मल्टीप्लाई करके इतना आया था पिछला वीडियो में, पीछे हम लोग देखे हैं अभी। तो ये इससे ये आपका क्या हो गया, इस तरह से कट गया। तो ये आपका आ गया 0.3010 और इंटू क्या आ गया 20। अब इसको आप गुना कर सकते हैं आसान से, और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ध्यान रखना है जितना परसेंटेज, कोई भी अगर परसेंटेज दिया हो तो R0 की जगह पर कितना लेंगे 100, और R बराबर कितना लेंगे, तो जितना परसेंटेज दिया हो 100 में से उतना क्या करेंगे माइनस। जैसे 90% दिया हुआ था तो 90 क्या किए घटा दिए, तो कितना बचा 10, तो इसीलिए 10। आपको पीछे वाला भी सवाल को आप उसी तरह से उस तरह से भी बना सकते हैं, t½ आप उस तरह से भी निकाल सकते थे उसमें। जैसे k बराबर क्या लिखते थे 2.303, पीछे सब का जो सवाल है वो हम आपको बता रहे हैं। t के जगह पर t की जगह पर कितना था 30 log कितना लेंगे, ऊपर में 100 बाय नीचे में कितना लेंगे 50% कंप्लीट हो गया है तो 50, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 log 2 का मान आप जानते ही हैं 2.30 क्या आ गया 3 बाय क्या हो गया 30 आगुने 0.3010। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.693 बाई 30। देखिए वही रिलेशन वही चीज़ आ गया। अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा।